स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का, और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो आज इस टॉपिक को बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ समझाने वाले हैं, है ना। और सुनिए, ये नंबर दिए हैं, हम इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जान जाइए। पूरा बढ़िया से कोर्स बना दिए हैं आप लोग के लिए, वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, है ना, क्योंकि उसमें आपको ना कम समय में अधिक चीज़ पढ़ाए हैं हम। और ईमानदारी से जब कोई वीडियो देखिएगा तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या पढ़ाई होती है उसमें। बहुत सारे बच्चे 2-3 चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, लाइव क्लास कब चलती है, पीडीएफ कब मिलेगा। मेरे भाई हाथ जोड़ते हैं, सवाल मत करो, ये सब समय कम है। लाइव क्लास के चक्कर में पढ़ोगे ना आप, एक चीज़ को जो 10 मिनट में पढ़ाई होता है ना, उसको सर 2 घंटा पढ़ाते हैं। भूलिया मेरे बाबू दादा कह के शेयर करवाते हैं, लाइक करवाते हैं। सर का मार्केट बन रहा है, आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सर का ही बने, आपका ही बने, आपका रिजल्ट भी तो बढ़िया चाहिए ना। जब समय बचेगा तब ना। दुनिया में सबसे बढ़िया स्टडी क्या होता है? सेल्फ स्टडी। उसके लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए। अब तक कोचिंगें दौड़े हैं आप लोग, तो अब क्या कीजिए, आप लोग आके कम से कम रूम पे पढ़िए ना, कम देर वीडियो देखिए, आँखें ख़राब ना होगा, मन बोरिंग फील नहीं करेगा, और पूरा किताब कंप्लीट पढ़ जाइए, पक्का नंबर आएगा। और सीरीज जो चलाए हैं ना, इसको पढ़ने से बहुत बढ़िया नंबर आता है, हर साल आता है। ठीक है, विश्वास नहीं है ना तो अपने दोस्त से पूछ लीजिए जो पढ़ा है मेरे पास पहले से। और हम ही नहीं, कोई भी आदमी आपको कम समय में अच्छा पढ़ाता है, आपके लिए लाभदायी है, फलदायी है, वही आपके लिए अच्छा टीचर कहलाएगा। तो अच्छा से देखिए, समझिए, बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, फंक्शन का नाम है 1-1 फंक्शन। देखिए 1-1 फंक्शन, 1-1, इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव बोलते हैं। एकाएक, हिंदी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप लोग, एकाएक फलन बोलते हैं, एकाएक फलन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे एकाएक फलन का हो गया हमारा मतलब कि नाम हो गया। जरा गौर से देखिएगा क्या है, नाम में ही छुपा है काम। पहले समझिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा छोटा सा डिफिनेशन है, उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से दिमाग में सेट कर देंगे। इसमें ऑन टू फंक्शन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा सब कुछ। देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहे कि इफ सच दैट ए टू बी। एफ क्या एक फंक्शन है जो ए से बी में परिभाषित है। बताए थे कि दो जब क्या रहता है, सेट रहता है, तब फंक्शन डिफाइंड होता है। हो सकता है कि ए से बी में डिफाइंड हो, लेकिन 2 सेट का होना जरूरी है ना। चलिए, इफ सच दैट ए टू बी, देन एंड क्या, fx1 इज इक्वल टू fx2, इससे क्या हो जाए, x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए। मतलब fx1 बराबर fx2 है, तो x1 भी क्या हो जाए, x2 के बराबर हो जाए। तो हम लोग बोलते हैं देन f इज कॉल्ड, ऐसे लिखिए शॉर्ट में, क्या, 1-1 फंक्शन। कभी कभी किसी बुक में लिख देता है लोग क्या, 1-1 फंक्शन, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। तो ऐसे देखिएगा तो क्या होगा, टेंशन ना लीजिएगा। एक्चुअली पूरा नाम 1-1 फंक्शन होगा या इंजेक्टिव होगा। 1-1 ऐसे लिखा रहेगा तो टेंशन नहीं लेने का, भाई कौन सी कह दिया, क्या हो गया, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए ये क्या कह रहा है, समझिए, मैं बताइए, बढ़िया से बात को समझिए। यहाँ पे कह रहा है, मान लीजिए कि एक सेट ए लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा 1 2 3 4। एक सेट बी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हमने 2 4 6 8, ठीक है। और इसमें एक फंक्शन जो है क्या है, एफ है। देखिए ध्यान से, एफ। तो ऐसा है कि 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 6 है, और 4 का इमेज 8 है। तो यहाँ पे एफ क्या कहलाएगा, एफ जो है कहलाएगा 1-1 फंक्शन कहलाएगा, f1 कहलाएगा। क्योंकि देखिए कथी कह रहा है, बात समझिए बात को। हाई डेफिनेशन रटने से कुछ नहीं होगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा तो। अरे मेरे भाई देखो ना, पहले यहाँ पे ये जो कंसेप्ट समझिए कि एक का एक के साथ नाम है 1-1, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट इधर से करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए। मतलब समझिए, एक बाप के एक बेटा, बढ़ाया ना फंक्शन में ट्रिक हुआ,
इधर वाले को बाबूजी कहते हैं, इधर वाले को बेटा जी। तो एक बाप के एक बेटा हर हाल में। दूसरा ना, समझिए ना बात, क्या कहलाएगा आपका 1 1 कहलाएगा। समझिए ध्यान से, फिर समझिए 2 3 यहाँ 4 लिखा हमने, है ना, इधर लिख दिया हमने क्या, तो लिखा हमने यहाँ पे 6 9 12 और मान लीजिए लिखा हमने यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे एक आ गया आपका 15। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि बताइए कि यह 1 1 है कि नहीं है। बिल्कुल 1 1 है, बिल्कुल आपका 1 1 है। समझे ना, इधर 15 बच गया उससे मतलब नहीं है, इधर के जितने भी एलिमेंट हैं इसका इधर क्या होगा, सिर्फ एक का एक से कनेक्शन बनना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए, है ना। तो ये 1 1 है, समझ रहे ना बात, क्या है 1 1 है आपका। तो यही बात कह रहा है 1 1 फंक्शन के लिए भी क्या हो गया आपका 1 1 हो गया। लेकिन बात एक और सुनिए, तो 1 1 तो हो गया। एक और देखते हैं यहाँ पे, ऐसा भी तो होता है 1 2 3 और सबका सबका हो गया 4 से मैपिंग कर लिया, है ना, सबका सब 4 से मैपिंग कर लिया ऐसे। तो अब सुनिए जरा ध्यान से, ये क्या है, ये फंक्शन एफ नाम रखा, जी नाम रखा, कुछ भी हो जाए, ये ए हो गया, यह बी हो गया, मान लीजिए एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स से वाई में गया। तो ये फंक्शन जो है ये 1 1 है, नहीं नहीं नहीं, 1 2 3 3 गो है, एक बाप के 3 बेटा, ना ना, एगो के एगो होगा तो दिया आएगा, मानेंगे हम। दिमाग में सेट करो ना भाई, कहाँ टेंशन ले रहे हैं आप लोग, समझिए। तो ये 1 1 नहीं होगा। तो 1 2 3 मतलब एक से अधिक, मेनी मेनी मैंने बहुत, बहुत से एगो का है। तो जब बहुत से एगो का तो क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम, उसको बोलेंगे मेनी, मेनी मैंने बहुत, 1 तो मेनी 1, मेनी से एक में, तो मेनी 1 मतलब बहुत से एगो में, तो इसका नाम क्या रहेगा, ये 1 1 ना हो बुआ, ये 1 1 क्या होगा, नहीं होगा, ये क्या होगा मेनी 1। तो याद रखिएगा, जो 1 1 नहीं होगा वो क्या होगा, जो 1 1 नहीं होगा वो क्या होगा, मेनी 1 होगा। याद रहा ना, जो 1 1 ना होगा क्या कहलाएगा, वो मेनी 1 कहलाएगा। समझ में आ गया ना बात, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये तो परिभाषा हुआ, क्या हुआ, ये परिभाषा हुआ, डेफिनेशन हुआ, समझ रहे ना बात। तो ये देखिए, तो इसको भी लिखिए, इसको भी लिखिए, और पूछेगा कि एफ जो है, इफ एफ सच दैट ए टू बी एंड एफ x1 बराबर fx2, जिससे क्या हो x1 इक्वल टू x2 मिल जाए, तो एफ को 1 1 कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है ना, ये परिभाषा है, ये परिभाषा है, ये जो परिभाषा है, कंडीशन है 1 1 होने के लिए, यही डेफिनेशन क्लियर है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, टिक मार दीजिएगा और डेफिनेशन समझा दीजिए। अब ये क्वेश्चन किया जाए 1 1 पे, फिर ऑन टू पे चला जाएगा, बड़ा मजा आएगा भाई। देखा नहीं है, फंक्शन सबसे आसान चीज़ ना है, इस बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे बच्चे इसको समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि मज़ा आ गया, बात नहीं समझते हैं वो, समझे ना। देखिए यहाँ पे देखिए दिया है यहाँ पे कि एफ जो है वह जो है n टू n नेचुरल नंबर से क्या है, नेचुरल नंबर में है, ठीक है ना। और एफ एक्स जो है कह रहा है क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको पहले छोड़िए, इससे आसान लेते हैं पहले, और फिर उस पर चला जाएगा। 2x है, तो कह रहे हैं कि एफ के बारे में क्या कह रहे हैं, ये 1 1 है कि नहीं है, ये 1 1 है कि नहीं है, मतलब यस यस या नो, यस या नो। मतलब ये कह रहा है कि बताइए कि एफ जो यहाँ पे है, एफ जो यहाँ पे है, एफ क्या है आपका 1 1 है कि नहीं है। क्लियर, समझ रहे ना। देखिए कैसे चेक करेंगे, देखिए तरीका समझिए सॉल्यूशन का, बहुत बढ़िया तरीका समझा रहा है। देखिए पहले आपको यही तरीका होता है, लिखेंगे लेट fx1 बराबर fx2, ये लेके चलना है ना। x1 x2 क्या है, इस n का एलिमेंट है, समझिए ध्यान से। यहाँ पे अगर बात करेंगे x1 x2 क्या है, तो x1 x2 जो है वो क्या है, n का एलिमेंट है। बहुत कम बात लिखिएगा मैथ में तो अच्छा रहेगा, लेकिन टू द पॉइंट बात कीजिए। तो ऐसा एक्चुअली ये हो गया क्या कि जब यहाँ पे x है तो क्या हो रहा है, 2x हो रहा है, तो यहाँ पे x1 है तो क्या होगा, 2x1 हो जाएगा, बराबर ये क्या होगा 2x2 हो जाएगा। अच्छा 2 से 2 यहाँ कैंसिल तो हो जाएगा, यहाँ मिल गया, यहाँ पे x1 बराबर x2 मिल गया, है ना। अब सुनिए ध्यान से यहाँ पे, अब क्या है लिखेंगे, सिंस
fx1 बराबर fx2, जिससे क्या हो जाएगा, x1 क्या हो गया, x2 के बराबर हो गया। fx1 fx2 के बराबर है, इससे x1 क्या हो गया, x2 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए f क्या हो गया भाई, f क्या हो गया, f बराबर 1 1। f कौन फंक्शन हो गया, f आपका 1 1 हो गया। कितना क्लियर बात है भाई, कोई दिक्कत इसमें है नहीं ना, है कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब मान लीजिए आपसे पूछा यहाँ पे, देखिए बात सुनिए, हाई सेट कुछ भी हो, इफ n टू n दे दे मेरे भाई, इफ जो है r टू r दे दे, है ना, इफ जो है z टू z दे दे, कुछ भी दे दे, यहाँ पे z टू r दे दे, z टू z दे दे। अगर ऐसा है कि fx बराबर क्या है, ax के रूप में है, ax के रूप में है, या fx बराबर क्या है, ax प्लस माइनस b इस रूप में है, तो समझिए क्या है, यह 1 1 होना तय है, 1 1 होगा, 1 1 होगा। अब देखिए इससे फायदा क्या है, अखियां मुन के टिक मारिए। देखिए जैसे दे दिया यहाँ पे क्या, f कह रहा है क्या, रियल से रियल इस सेट देगा, ठीक है ना, और fx कर दिया क्या, 2x प्लस 4x प्लस मान लीजिए 3 कर दिया। क्या ये 1 1 फंक्शन होगा, चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल 100% हम श्योर हैं कि ये 1 1 फंक्शन होना ही है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं मिलेगा। 1 1 फंक्शन इसको होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं मिलेगा, 100% आपका 1 1 फंक्शन होगा, समझ रहे ना। अब यहाँ पे समझिए, अब एक चीज़ समझाते हैं कहाँ 1 1 नहीं होता है, देखिए वो भी समझते हैं ना, फिर ऑन टू पे चलेंगे। देखिए मेन थीम क्या होता है, कम टाइम में अच्छा से समझा देना। अब बताइए इतना देर पढ़ाए हम, कौन इधर उधर का बात नहीं ना होगा। आप बातों कौन करते हैं, आपको हंसाने का बात करते हैं ताकि बोरिंग फील ना कीजिए, है ना। अपने इस चीज़ को शेयर करते हैं आपसे, जिससे हमको भी कुछ प्रॉफिट हो, आपको भी कुछ प्रॉफिट। जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आ रहा है, सर्च कीजिएगा प्रोबेबिलिटी बाय आर के सिंह, प्रोबेबिलिटी बाय आर के सिंह। अब आपके सामने वीडियो जाएंगे, ग्रुप्स आएंगे, उसको खोलिए देखिए। आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे आर के सिंह मोतिहारी, जैसे टच कीजिएगा मेरे फोटो को, टच कर फोटो को मेरे, है ना, खींच मेरी फोटो लगाना है ना, टच कर मेरे फोटो, टच कर मेरे फोटो, सुन लो। तो उसमें क्या है कि उस पर और चैनल्स आएंगे, जैसे इंग्लिश के कुछ चैनल्स आएंगे, मोटिवेशन बाबा का आएगा, उसको टच कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो हम चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक चीज़ें समझाएं, पढ़ाएं, अपने ज्ञान को बांटें, और आपसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि बस प्यार और सपोर्ट दीजिए, है ना। और फिर आपको हम आगे बढ़ाएंगे, आप हमको थोड़ा आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ा जाए, चला जाए, ज़िंदगी में, जीवन में कुछ किया जाए, और दुनिया में कुछ किया जाए, और बढ़िया से कुछ पाया जाए, और दुनिया कुछ दिया जाए। ये सब चीज़ सोचनी चाहिए ना। तो ये चीज़ें हैं आपको, और कम टाइम अधिक चीज़ आपको देना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक बात कर रहे हैं कि देखिए fx बराबर x², ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेट का कमाल, देखिए सेट r टू r है, और यहाँ पे f क्या है, n टू n है। देखिए सेट का कितना इंपॉर्टेंस होता है, इस बात को यहाँ पे हम लोग रियलाइज करेंगे। कैसे, यहाँ देखिए ये फंक्शन ले लिया हमने। अब देखिए पहले केस में आते हैं, पहले केस में यहाँ देखिए सॉल्यूशन है, पहला केस में fx लेते हैं, ऐसे क्या है x², है ना, x², और क्या है यहाँ पे f जो है r टू r है। जब भी स्क्वायर वाला जब बात आ जाए ना, तो थोड़ा दिमाग, स्क्वायर या मॉडुलस वाला बात ऐसे कीजिएगा, आप दिमाग में आइए कि f1 का मान कितना आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, f माइनस 1 का मान क्या आएगा, तो -1 का स्क्वायर 1। मतलब एक बात समझ में आया मेरे भाई कि हम देख रहे हैं, देखिए इधर r लिखा हमने, इधर भी r लिखा, एक ही चीज़ पर तो मजा आ गया। यहाँ अगर 1 डाल रहे हैं, यहाँ -1 डाल रहे हैं, इधर 1 ही मिल रहा है, एक ही जगह यहाँ पे फेल कर गया। मतलब यहाँ पे 2 आदमी का 1 हो गया, मतलब एक आदमी के 2 को बउआ हो गया, 2 बेटा। तो यहाँ आपने क्या कहा है कि इधर जितना भी लोग हैं सबका इसमें सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज सफा, एक ही इमेज होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं, ठीक है। ये तो फंक्शन के लिए होता है। उसके बाद एक आदमी का एक आदमी के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनका भी हो गया इसके साथ, इसका भी हो गया इसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, डिस्टिंक्ट। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबका डिस्टिंक्ट इमेज इसमें बनेगा। मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या कि एक का एक से हो गया तो -1 का भी एक से कदापि नहीं होगा, अलग बनाएगा वो अपना कहानी। तो उस केस में क्या बोलेंगे हम, उस केस में बोलेंगे 1 1। तो ये तो नहीं ना हुआ, नहीं हुआ तो लिख लेंगे क्लियरली, इसलिए लिख देंगे f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। अच्छा, नॉट 1 1 कहने का मतलब है कि कथी कह रहा है, ये कह रहा है f इज मेनी 1। क्या कह रहा है, मेनी 1, f इज मेनी 1। अब क्या मेनी 1 है, समझ रहे हैं बात को। तो नॉट 1 1 मतलब मेनी 1, क्लियर। लेकिन यहीं जब इस सेट पे चलते हैं हम, दूसरे सेट पे आते हैं, थोड़ा सा दूसरा सेट लेते हैं यहाँ पे, पहला नंबर दूसरा सेट पे आते हैं, क्या होगा, ए पे जो है n लिखते हैं। तो यहाँ पे जब बात आती है f बराबर x स्क्वायर की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो आने का चांस नहीं है, माइनस नहीं है तो खतरा नहीं है। चलिए अगर f1 लिखते हैं हम, देखिए यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। इसका सबका देख रहे हैं हम कि भाई इधर अलग अलग अगर है, इधर भी सब अलग अलग आ रहा है कि नहीं। 1 का 1 से होगा, 2 का 4 से होगा, 3 का 9 से होगा, 4 का 16 से होगा, कोनों से कोनों टकरा रहा है, सब अलग अलग बना रहा है। तो मतलब होगा कि क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, इधर लिखेंगे क्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, 1 से 1 का, 2 से 4 का, 3 का 9 से आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका 1 1 हो जाएगा, है ना, क्लियरली 1 1 हो जाएगा। तो ऐसे बात जो है ना हम लोग बनाएंगे। तो 1 1 का ये फंडामेंटल चीज़ है जो आपके लायक पढ़ना है। अब देखिए 1 1 में क्या है कि 1 1 को मतलब कि क्लियर करने के लिए दोनों सेट में किस सेट में अधिक एलिमेंट चाहिए ये होता है, दो सेट के बीच 1 1 फंक्शन की संख्या कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको हम कट कर दे रहे हैं। अगर जानना है तो आप जाइए सर्च कीजिए आर के सिंह, लिखिए 1 1 फंक्शन बाय आर के सिंह, तो आपके पास आएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब आते हैं ऑन टू पे, ऑन टू पे भी थोड़ा फोकस करते हैं, है ना, ऑन टू पे भी थोड़ा फोकस करते हैं, है ना। चलिए तो ये 1 1 तो हो गया। ऑन टू फंक्शन, इसमें सिंपल बात, ऑन टू फंक्शन, इसका एक और लिखता नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन, है ना, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब बात को थोड़ा ध्यान से देखिए, अच्छा समझने का प्रयास कीजिए। अच्छादत, हिंदी लिख रहे हैं बुआ, आपने देख लीजिएगा, अच्छादत फलन, है ना। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए इसमें सिंपल सा लॉजिक समझिए। एफ क्या होता है, ए टू बी डिफाइंड रहेगा, है ना, ऐसा है कि डिफाइंड रहेगा, इस प्रकार डिफाइंड है कि एफ ए, जिसको हम लोग एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, एंड एफ ए बराबर बी, देन एफ को बोलेंगे ऑन टू। अब मतलब ये क्या कहना चाहता है, इस फंक्शन में एफ ए से बी में डिफाइंड है और एफ ए बराबर बी है, तो एफ को बोलेंगे ऑन टू होने के लिए एफ ए बराबर बी होना चाहिए। एफ ए क्या है, देखिए मतलब यहाँ कह रहा है कि ऑन टू जब होगा तो क्या होगा, बोलिए, एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। मतलब ये क्या है, ये आपका रेंज है, रेंज बताए थे ना बुआ, रेंज क्या है, रेंज, इसको ऐसे लिखिए, रेंज लिखते हैं, रेंज, हाँ लिख दीजिए पूरा, रेंज बराबर कोडोमेन। अभी समझिए इस बात को। अब दो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे सेट देखिए, पहले यहाँ पे 1 2 3, देखिए ध्यान से, इधर लिखा हमने 2 4 6, है ना, यहाँ लिखा हमने 8, ठीक लिखा हमने। ये 1 से 2 का हो गया, 2 से 4 का हो गया, और 3 से भी 4 का हो गया। यह ए यह बी, ध्यान से देखिएगा, फंक्शन का नाम है एफ। दूसरा देखिए, एक और लेते हैं हम लोग, एक और 2 4 6 8, ठीक है। इधर लिखा हमने 1 2 3, ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से,
इसका भी नाम रखा हमने एफ। अब देखिए इस दोनों में ध्यान दीजिएगा, एक क्या है किसको ऑन टू बोलेंगे, क्या करना चाहते हैं। देखिए इस फंक्शन में आएंगे तो डोमेन कौन कौन आएगा, डोमेन में क्या क्या आएगा, 2 4 6 8 सब आएगा डोमेन में। और रेंज में क्या आएगा, सिर्फ 2 4 आएगा। देखिए रेंज में जो होगा, रेंज में होगा सिर्फ 2 4 आएगा, है ना। और कोडोमेन में क्या आएगा, कोडोमेन में, डोमेन गलती से कला रहा था हमसे, कोडोमेन लिखे यहाँ पे। कोडोमेन में क्या आ रहा है आपका 2 4 6 8 है। अब बताइए दोनों बराबर सेट है, नहीं ना है, तो नहीं है तो क्या हो गया, ये आपका ऑन टू, ये आपका क्या होगा ऑन टू, आपका ये आपका ऑन टू जो होगा नहीं होगा। जब ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू होगा। क्या होगा, इनटू होगा। क्या होगा, इनटू होगा। जो नहीं होगा ऑन टू हो जाएगा इनटू, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात समझिए, फिर एक और तरीका सिखाएंगे। देखिए इसमें, देखिए इसमें रेंज कौन, कोडोमेन कौन कौन है, 1 2 3 में कोडोमेन आ जाएगा। कोडोमेन में कौन कराएगा, कोडोमेन में आएगा 1 2 3 एलिमेंट। और रेंज में कौन आएगा, रेंजवा कौन होता है बुआ, जो इमेज बन चुका है। तो इमेज देखिए 1 2 3 से इमेज बना है, ये इमेज बना है, तो रेंज और कोडोमेन क्या है बराबर, इसलिए क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया। आप सुनिए तेरा ध्यान से, ये ऑन टू हो गया। अब देखना है, समझिए इधर का जितना, इधर वाले क्या बोलते हैं, बाबूजी बोलते हैं। तो इधर का जब सारे बाबूजी के पास बेटा हो जाएगा, है ना, कम से कम एक बेटा रहेगा, सारे बाबूजी के पास बेटा हो जाएगा, मतलब जो इसको बाप बोलते हैं, सभी के सब कोई बाप बन जाएगा इधर, है ना, बेटा वाला बाप। तब क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। जैसे सारा का सारा बाबूजी की कैटेगरी में जाएगा, जैसे इनके पास बेटा ही नहीं है ना, इनके पास 2 गो है, तो सबके पास हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, कोड डोमेन और रेंज आपस में बराबर हो गया। बराबर क्या हो गया, कोड डोमेन जैसे रेंज के बराबर होगा वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए दिया है यहाँ पे, तरीका समझ लीजिए, दिया है यहाँ पे, हमने दिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए एफ एक्स बराबर दिया है 2x, और यहाँ दिया है एफ रियल टू रियल। फंक्शन क्या बोलते हैं, रियल टू रियल दिया है। ये सेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन में लिखते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स, लिखते हैं ऐसे हम लोग। तो देखिए y इक्वल टू क्या होगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, y/2 हो जाएगा, y/2, है ना। देखिए अब इधर है तो देखिए इसमें से x ले लेंगे हम लोग, इसमें से क्या लेते हैं हम लोग, y लेते हैं। समझिए मान बढ़िया से, यहाँ कोई भी रखेंगे ना y का रियल वैल्यू, कोई मान रखेंगे तो कोई मान रखिए y का रियल वैल्यू, कट छड़े का रियल नंबर आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर ऑल y, लिखे तरीका है बुआ, बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल। इसीलिए क्या हो गया, रेंज जो हो गया वो क्या हो गया, कोडोमेन के बराबर हो गया। इसीलिए क्या हो गया, एफ जो है वो ऑन टू हो गया, ऑन टू हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हम लोग सोल्व करते हैं। अब ये सारी बातें जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से आपको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए, समझे ना। एक एग्जाम में पूछता है बार बार कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू, और कहाँ से, देखिए एफ क्या है, ए टू ए है, एफ टू ए। देखिए क्या कीजिएगा आप, लिख दीजिएगा एन फैक्टोरियल। एन क्या है, इसमें मान लीजिए एन एलिमेंट है, एक सेट ए है जिसमें कोई एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, तो एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझे ना। इस एग्जांपल देखिए कि एफ क्या है, ए टू ए में है, और ए बराबर दिया है 1 2 3 4। तो ऑन टू, टोटल ऑन टू कितना होगा, टोटल ऑन टू कितना होगा। अब देखिए आपको ना एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि इतना छोड़ेंगे तो ना पढ़िएगा आप, तो नोट्स बनाइए बढ़िया से, आप बढ़िया से मेहनत कीजिए। समय कम है लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पास है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया नंबर आएगा। हम चाह रहे हैं कि आपका अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। तो इस क्लास में जो भी चीज़ बताए हैं हम, उसको आगे पीछे करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा बाबू। अगले क्लास से मिलेंगे हम लोग इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को अगर अच्छा से देखे हैं, समझ में आया है तो लाइक और शेयर करेंगे, दोस्तों में बताएंगे। 25 मिनट में जो पढ़ाए हैं हम, वो चीज़ कोई 2-2 घंटा लाइव में आपका समय नुकसान कर रहा है। तो आप देखिए आपकी जीवन कहाँ रक्षित है, कहाँ आपके लिए फ़ायदा की चीज़ें हो रही हैं। बस फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।